बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल शोज़ब जो PTI MNA हैं, उनका केस है यहाँ पे तकरीबन 1 साल सवा साल से यहाँ पे चल रहा है। या तो उनको समझ नहीं आ रही या अदालत जो समझाने की कोशिश कर रही है वो समझना नहीं चाह रही शायद। थोड़ा सा बात करेंगे अज़हर सदीक साहब से इस हवाले से कि गुज़श्ता जब समाअत हुई थी तो उस समाअत के दौरान तो उन्होंने बोला था, लेकिन उस समाअत के बाद भी सोशल मीडिया पर एक चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ कैंपेन चली और उस कैंपेन में गालम गलोच भी थी, बहुत कुछ था। जो यहाँ के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको भी बुरा भला कहा जाता रहा। मतलब कोई कहता रहे, हमें कोई इशू नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो हम सामने लाते रहेंगे। इसके अलावा अज़हर सदीक एडवोकेट साहब जो है गुज़श्ता 2 रोज़ पहले एक स्पेस भी हुई थी, उस स्पेस में भी मौजूद थे और जो मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस हैं उनके हवाले से फ़िरौन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कंवल शोज़ब साहिबा ने और बड़े दबंग अंदाज में ये कहा कि अज़हर सदीक साहब का एक टेरर है। तो अज़हर सदीक साहब से पूछेंगे कि आप बतौर वकील, जो अदलिया और बार और बेंच का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, 2 दिन गुजर गए हैं, वो बयान आपके क्लाइंट ने दिया। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक्सट्रीम था। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने बतौर उनके काउंसिल के अभी पब्लिकली उस हवाले से कोई बात नहीं की, इवन कोर्ट के सामने भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से आए हैं और यहाँ पे आए, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। इस हवाले से लोग जानना चाहते हैं। आप क्रिटिसाइज़ करें, आप इख्तलाफ राय करें, लेकिन एक बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करना, गालियाँ देना, ये क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? अच्छा, पहली तो बात है साकिब साहब, ये गालियाँ निकालने वाली बात या बाकी चीज़ें ना तो मैंने देखी हैं ना मैंने सुनी हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा जब तक मैं देख ना लूँ। जहाँ तक दूसरी बात है ना, ये वाला जो है ना, ये मुझे टैग किया गया और मैंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा, और ये भी नाम उनका जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नाम नहीं लिया गया। मैं नहीं, आई डोंट नो कि क्यों एट्रीब्यूट कर दिया गया। बहरहाल चलें, फॉर द टाइम बिंग अगर हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं, तो मैंने जब उस चीज़ को सामने रख कर मुझसे पूछा गया, मैंने कहा ये उनका अपना नुक्ता नज़र है। हम आए हैं आर्टिकल 19 को एनफोर्स कराने के लिए, और यहाँ भी मेरी भी जद्दोजहद क्या है ज़रा सुन लीजिएगा। आर्टिकल 19 का निफाज होना चाहिए। उनकी ज़ात के हवाले से क्या कुछ होता रहा है ये सबके सामने है। आज भी कोर्ट के सामने कोर्ट अपना एक ओपिनियन दे रही थी कि जनाब वो सीनियर सिटीज़न है। मैंने कहा ये सारी बातें जो है ना, मेरी बातें सुन के अपना ओपिनियन नहीं है ऐसा, दोनों बातें सुन के ये बड़ी वाज़ेह तौर पर आए। और मैंने पता आपको आपके कोर्ट के सामने क्या कहा, मैंने कहा ये जो कवरेज हो रही है ना, ये जो बातें बाहर जा रही है ना, इसका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ रहा है। इस पर हुदैबिया की तर्ज के ऊपर, जो हुदैबिया के केस में कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी कवरेज के हवाले से, पेंडिंग प्रोसीडिंग के हवाले से, वो यहां भी पाबंदी लगाई ताकि इस पर गुफ्तगू हो ही ना सके। हो गया रहा यहां पर कि उनके अगेंस्ट पिछले 2-2.5 साल से जो कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन के हवाले से मिसाल के तौर पर ये अब्दुर्रहमान साहब को बताया गया कि बहुत सीनियर सिटीजन है। मैं जाके खुद उनके घर गया हूं, मैंने वो सारी जगह देखी, उन दूर दूर तक उनका तकरीबन 700-800 फुट वो दूर रहने वाले हैं, पीछे उनका करीब घर कोई नहीं है। तो आपको ये शख्सियत ये भी देखनी है, बैलेंस करना है उन सारों को। और उनके हवाले से ताल्लुक अगर उनका जाती तौर पर था, तो पहले जो कंप्लेंट सोशल मीडिया के ऊपर जो सारी कैंपेन चली, मैंने वो भी सारी देखी। एक आदमी को कितना दीवार के साथ लगाएंगे, उसके अपने राइट है। और उसके बाद आपको पता है कि रिजवान रजी मेरा दोस्त है, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं कि रिजवान रजी मेरा दोस्त है, और उन्होंने जिस तरह के वो वीलॉग या जिस तरह की बातें की, क्या उनको जस्टिफाई किया जा सकता है? फिर उसके अलावा सिर्फ सुनिएगा, इसी में मेरा एक वो सवाल शामिल कर लें। रजी दादा ने जो बात की, जो पीका 20 है जिसके हवाले से वो नेचुरल पर्सन की बात की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका था कि आप किसी XYZ के बिहाफ पे नहीं कर सकते, नेचुरल पर्सन वर्सेस नेचुरल पर्सन आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। जो रजी दादा ने कहा या किसी और ने कहा, कोई रीज़नेबल बंदा उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना उसको कोई जर्नलिस्ट सपोर्ट कर रहा है, ना हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो कंवल शोज़ब हैं उन्होंने कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करा अभी? क्यों? मतलब अगर बात 6 मंथ पहले, इसका जवाब दे देता हूँ, तो 4 दिन पहले कंप्लेन, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, इसका जवाब दे देता हूँ। वो जब खुद लास्ट डेट पे पेश हुई, वो बाकायदा उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दी है, ना सिर्फ उस प्रोग्राम के हवाले से, ना जो वो बातें की हैं, उसके अलावा भी जो बाद में कुछ लोगों ने बाकायदा उन्हें मिलाइन करने की कोशिश की। मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने कहा आप कानून का रास्ता रहें, ये ज़ुबानी कलामी कोई फ़ायदा नहीं है, कानून के हवाले से जाएँ। पैमरा पे भी कंप्लेन उन्होंने दर्ज करवा दी है बाकायदा, सच चैनल के हवाले से भी। वो सारी चीज़ें, यही तो मैं चाह रहा हूँ, मैं और क्या चाह रहा हूँ, मैं यही तो चाह रहा हूँ कि कानून हरकत में आए, आप बाकायदा। और दूसरा देखें,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जो 2 साल से जो ऑर्डर्स आए हैं ना, उसकी वजह से अब आपने लास्ट टाइम PFI ने कंप्लेंट दी, 2,49,000 दरखास्तें हैं, वो उसमें से 4-5 हमारे 2 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हो, तो मैं सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूँ। और कवल शाहज़ोबी को मैंने कहा था सहाफ़ियों के मामले में अब सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जिन्होंने बाकी बिलो दी बेल्ट बातें की हैं उसमें मैं काम, उनका अपना राइट है अपना। और वो वैसे भी मैं बता दूँ आपको, वो डेफेमेशन में भी जाने लगी हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, आप बेफिक्र रहिएगा। आज के बाद मैं बता दूं आप, जो कि कोर्ट में बात हुई है, कोर्ट में इंशाल्लाह मैं उनके अगेंस्ट जो लोग भी कंप्लेन करते रहेंगे वो करते रहें, और इंशाल्लाह मैं आज उनको कहूंगा कि इस बारे में किसी का जवाब उन्होंने देना कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो जान के चाह रहे हैं कुछ लोग उनको एंगेज किया जाए, उनको मिलान किया जाए। मेरा सवाल ये है कि जो कोर्ट जो है वो बताने की कोशिश कर रही है, हम भी इसी माशरे में रहते हैं, हमारे भी बहुत सारे दोस्तों ने FIA में कंप्लेंट फ़ाइल की, शिकायत, तो FIA ऐसी कंप्लेंट को हाथ भी नहीं लगाता। ये एक ऐसा फैक्ट है, एडमिटेड फैक्ट है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जब कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो FIA उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको देखता है, DG FIA तक ये मामला जाता है। ये ऐसा फैक्ट है जिसको आप जुटला नहीं सकते। आप क्यों जुटला रहे हैं इसको? अच्छा, बार बार कोर्ट आपको ये कह रही है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर है, आप कहते हैं मैं इसका जवाब बता दूं आपको। सवाल ये नहीं है क्या आपके आइन और कानून ने पब्लिक ऑफिस होल्डर और एक आम शहरी को अलहदा किया, को डिस्क्रिमिनेशन की। एक आम शहरी की हैसियत जब दरख्वास्त दी जाती है FIA के अंदर, और अब अगर जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी FIA हो तो FIA का काम है, FIA का काम है उसकी इंक्वायरी करना। अब आप कहें कि उसकी इंक्वायरी ना किया जाए, ये बिल्कुल ना कोई अदालत कह सकती है, ना कोई आम आदमी के साथ। दरख्वास्त जब जाएगी कानून हरकत में आएगा, अगर वो कोई पहले आ गया या कोई बाद में आ गया, मैं नहीं समझता कोई ऐसी कोई बात है। हमें इन चीज़ों को हमें देखना है कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर जुर्म हुआ है, दरख्वास्त पहले आ गई है, बाद में आ गई है, लेट आ गई है, फौरन काम नहीं हुआ, आपको पता है कि इस तरह की दरख्वास्त अगर डिले का लेके जाएं तो आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंस बड़े खतरनाक हैं। डिले तो फिर ये है ना कि आम शहरी को भी उतना ही हक होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता कि ये आर्गुमेंट बाय करने के लिए तैयार नहीं। देखिए सुनिए, बात सुनिएगा, हम इस बात को क्यों लेकर चल रहे हैं। 2,94,000 दरखास्तें आई हैं पीका की, उस 2,94,000 और ये सारी क्या हैं, वो ऐसी ऐसी भयानक दरखास्तें हैं। खुदारा यहाँ कन्फ्यूजन ऐसी हो गई है कि चंद केसेस की वजह से पीका जो है ना वो बिल्कुल एक साइड पे चला गया। आज अब कोर्ट के सामने मैंने आपको पता है एक पिटीशन जो दायर की है, मैंने उस पर आर्टिकल 19 और पीका पे एनफोर्समेंट के हवाले से बात की है। एक और मैं बता दूँ आपको, मैंने बाकायदा जो है ना लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। आज कोर्ट के सामने मैंने ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पीका का जो ऑर्डिनेंस सेक्शन 20 है ये आइन और कानून के मुताबिक है। सिविल डेफेमेशन भी हो सकती है, क्रिमिनल डेफेमेशन भी, उनका कानूनी हैसियत लाहौर हाई कोर्ट ने तय कर दिया। मैंने अदालत के सामने मैंने आज अदालत हाई कोर्ट पर कोई बाइंडिंग नहीं है। सवाल ये नहीं है, ये मामला जाएगा तो मेरे ख्याल में सवाल देखिए, आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर कर दे तो फिर मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं बात जब इस्लामाबाद अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप अपनी सरपरस्ती में या आपके जो फॉलोअर्स हैं उनसे क्या कैंपेन ये जारी रहेगी? मैं देखिए मैं आज के खिलाफ यहाँ पे मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, हम कोशिश करते हैं कि फैक्चुअली रिपोर्टिंग की जाए और बिल्कुल उसमें किसी मतलब को पार्टी का ऐसी कोई चीज़ तासुर भी ना जाए। तो आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कैंपेन आज के बाद भी जारी रहेगी? ये सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ज़हन में रख लीजिएगा। आज चूँकि कोर्ट में पहली दफ़ा कोर्ट ने अपनी रिजर्वेशन शो की है, पहली दफ़ा रिजर्वेशन शो की है कोर्ट ने, और मुझे खुशी हुई इस बात की कि हम लास्ट टाइम कहा था कि मेरे बारे में जो मर्जी जनाब जस्टिस अतहर मिनहाल साहब ने कहा था, मेरे बारे में कोई भी कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो उन्होंने लास्ट टाइम पे ये बात कही थी, लेकिन मैंने कहा था नहीं, कोई भी हो उनके खिलाफ इस तरह की कंपेन की इजाज़त नहीं जा सकती है। आज मैं बाकायदा स्पेस में मौजूद होते हुए उनको मैं फिर वजाहत करता चलूँ। पहली तो बात है जब स्पेस में आप मौजूद हों, अब अगर तो मैं बाकायदा सुन रहा होता, मैं कोई अपना यस या नो के हवाले से कोई बात ऐसी कर रहा होता, मैं उस वक्त मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त बाकायदा सुन भी सका हूँ या नहीं सुन सका, लेकिन उसके जवाब में मैंने बाकायदा कहा है कि ये उनका अपना ओपिनियन है। हम आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट चाहते हैं और आज मैं बतौर वकील उनको बड़ी वाज़ेह हदायत जारी करूंगा। और आज मैंने कोर्ट में यही कहा है कि ये रुक जाना चाहिए, बहुत हो गया है इस पर पाबंदी। एक और सवाल और मैं एक और बात बता दूं आपको, जहां तक इस्लामाबाद हमारे दोस्त हैं सहाफ़ियों, मैं अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही है, मैं ऑन चैनल ऑन रिकॉर्ड में माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं देखिए मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, ज़ातियात का मामला ये नहीं है, और मैं इसका कोई काम मैं इसको जस्टिफाई भी नहीं करूँगा। और मैं आइंदा से कोशिश करूँगा कि ये इस तरह की लड़ाइयाँ जो है ना ये अच्छी नहीं लगती हैं।
जो मामला है अच्छा, उनके साथ आखिरी सवाल सुने मैं खत्म कर दूं, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई। जिस तरह की कैंपेन उनके खिलाफ चलेगी, एक आदमी अंदर से हर्ट बड़ा होता है, और जो बंदा हर्ट होता है ना, जो बात कर रहा होता है ना, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। मैंने जैसे आप कहा है, आज कोर्ट में आना था, मैंने कहा आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। और आज आके मैं जैसे यहाँ से फारग होता हूँ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, उनसे मिलूंगा और मैं कहूंगा कि जो भी आपके बारे में बात करता रहे, फॉर द टाइम आप रुक जाएं सारे मसले में। कंप्लेंटें जा चुकी हैं, बाकायदा पैमरा में भी जा चुकी है, पीका में भी जा चुकी है, लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछने से पहले, कंवल शोजब साहिबा जो है वो हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं, उनकी ज़ात के हवाले से, करैक्टर के हवाले से किसी ने भी बात की है उसको ना जस्टिफाई किया जाता है, वो काबिल मज़म्मत है। इसके अलावा हमारी जितनी भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ख़वातीन हैं, एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, किसी के साथ आप इख्तलाफ राय रखें, क्रिटिसाइज़ करें, हमें क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन गालियाँ देना या करैक्टर असोसिएशन जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ये तो बड़ा क्लियर है। हम ये देखिए, मैं साकिब साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा, देखिए ना, ये मैं शुक्रिया आपका इसलिए अदा करता हूँ। हमें देखें, हमें पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। हमने किसी बंदे को ऐसी इजाज़त नहीं देनी है कि जो कानून आपने हाथ में लें, जो इस तरह गलत तरीका करे। बिल्कुल, सहाफ़ी भी उतने मुअज़्ज़ज़ हैं, आम आदमी भी उतना मुअज़्ज़ज़ है, अदालतें उससे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं। हम चाहेंगे, और ये आपने आज जिस तरह का आपने जेस्चर दिया है ना, और इंशाल्लाह इस तरह का जेस्चर आपसे आइंदा से कंवल शोजब से भी मिलेगा आपको। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा। पिछले 3 रोज़ से सोशल मीडिया पर एक बड़ी कैंपेन है इदारों के ख़िलाफ़, ठीक है। हमारा जो केस है यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इदारों को भी बुरा भला नहीं करना, किसी को भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक हद तक आप जो है इख्तलाफ राय रख सकते हैं, आप क्रिटिसाइज़ इवन कर सकते हैं, लेकिन यह है कि एक हद तक जो है आप जा सकते हैं। अब जो कैंपेन हम देख रहे हैं बज़ाहिर वही कैंपेन है, लेकिन हमने पास्ट में देखा कि पीका 20 जिसकी इन्फोर्समेंट आप चाह रहे हैं, जिसकी इन्फोर्समेंट वो चाह रहे थे जो 3 दिन से कैंपेन चला रहे हैं, क्या मैं ये समझूं कि कल वही पीका 20 उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा? हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। 100% आप याद रखिएगा, साकिब, आई एम गोना टू बी द लास्ट पर्सन, ये में रख लीजिएगा। और मैंने जितनी स्पेसिस में जाकर बड़ा वाजे कहा है, इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये जो बैठ के कन्फ्यूजन क्रिएट करने के पीछे जो कुछ होता रहा ना, जो सियासी जमातें करती रही ना, उसको बाकायदा कंडेम किया जाता है। और ये भी जो लोग कर रहे हैं ना कैंपेन, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। और मैं चाहूँगा कि कानून अगर इस हवाले से हरकत में आना है, वो हरकत में आए बाकायदा, और इस मामले को रोका जाए। आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 और पीका के सेक्शन 20 का नफाज किया जाए। खुदारा अगर करेंगे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आज़र सदीक साहब, बहुत नवाजिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो वफाकी वज़ीर हैं असद उमर, उसको इस केस में अमाइकस जो है वो अदालती मुआवन मुकर्रर किया है, और ख़ास तौर पर जो अदालत के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ जो कैंपेन पिछली समात के बाद और इस समात से कबल जो है वो सोशल मीडिया पे चलाई गई, ख़ास तौर पर यह नुक्ता था अदालत के सामने, जिस वजह से असद उमर को इस केस में अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। और उनको कहा है कि वो सारा रिकॉर्ड देखें, कंवल शोजब केस का रिकॉर्ड देखें, प्लस जो सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जाता रहा है उसको देखें, और उसके बाद आके अदालत की मुआवनत करें। चीफ जस्टिस ने अहम ऑब्जर्वेशन दी है इस हवाले से। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो समात होगी, उस समात पे असद उमर आके कैसे जस्टिफाई करते हैं उन गालियों को, उस बेहूदगी को जो अदलिया के हवाले से या दीगर लोगों के हवाले से सोशल मीडिया पर की जा रही है। तो आइंदा समात तक इजाज़त दीजिए। और आज़र सदीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुल के जो है हमारे साथ बातें की। तो नाजरीन, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुश